हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आपके स्वस्थ जीवन की और भविष्य की कामना करूंगा कि आप लोगों का जीवन अच्छा रहे, खुश रहे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। हर आने वाली वीडियो को आप लोग उसको समय पर या टाइम पर देख पाए। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले एक फर्स्ट वीडियो आपको दिया है। आपने अगर यदि उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है आप सेकंड वीडियो पर आए। मैंने यहाँ पर जो है 10th क्लास की त्रिकोणमिति को बेसिक स्तर पर समझाने की कोशिश करी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो शुरू से लास्ट तक वीडियो को सीरीज वाइज देखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान लगने लगेगी। आप त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप त्रिकोणमिति ऐसे समझेंगे जैसे हलवा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो आपके पास में लेके आया हूँ। आइए और उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक राइट एंगल ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, राइट एंगल त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ से ले लिया है। प्यारे बच्चों, इसका कोण मैं मान लेता हूँ ये थीटा होगा। प्यारे बच्चों, ए बी और इसको मैं सी मान लेता हूँ। ये लंब है प्यारे बच्चों, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम एल ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसको मैं आधार अर्थात बेस, इसको ए ले सकता हूं। और ये प्यारे बच्चों कण है, इसको हम के ले सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। राइट एंगल में हम जानते हैं कि एक कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 एंगल्स का होता है, 90 अंश का होता है। ये आपको बेसिक जानकारी त्रिभुज के बारे में मैंने बता दी, आपको ये समझ में आना चाहिए इतना। फिर ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कण हुआ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसकी पहचान ये होगी कि इसमें एक कोण 90 एंगल का है, 90 अंश का है, 90 अंश का है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं इसमें। हम सबसे पहले हम कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए वी सी। प्यारे बच्चों, हमने समकोण त्रिभुज ए बी में लिया है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमने इसको लिया है। तो यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों की यदि पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से यदि हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कण का वर्ग लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होती है। यहां तक वो आपको समझ में आ रही होगी। कण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो प्यारे बच्चों, वहां से देखते हैं कि कण क्या है। कण यहाँ पर प्यारे बच्चों दे रखा AC का वर्ग। क्या दे रखा? AC। भाई अगर बात करते हैं कि AC का वर्ग है कण। और लंब क्या है प्यारे बच्चों? लंब है ये वाला A और B। AB क्या है? लंब। तो हम इसे लंब के स्थान रखेंगे AB। और प्यारे बच्चों, इसका वर्ग रखते हैं। तो प्लस और आधार कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? इसको बच्चों दे रखा आधार वो BC दे रखा है। क्या दे रखा? BC का वर्ग। तो इसको BC बताते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें यहां से अगर यदि हम देखें, इसको आप ले सकते हैं सर्व समीका भी ले सकते हैं इसको, या रहने दो बच्चों, ऐसे रहे शब्द में, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो यहाँ AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? और प्यारे बच्चों, यहां से मैं कह देता हूं कि दोनों पक्षों का मतलब है कि बोथ साइड्स डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। बोथ साइड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर कर देंगे और दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? AC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे। जब भाग देंगे तो प्यारे बच्चों, यहां से कुछ इस तरह से बनेगा ये कि AC का वर्ग और बटे में होगा AC का वर्ग। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई इधर भी आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा AC स्क्वायर से। तो आप इधर भी क्या करेंगे? इसको AB और प्लस BC का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहां तक समझ में होगा, क्योंकि यदि मैंने इधर डिवाइड करा है तो इधर भी डिवाइड करना होगा। ठीक है।
अब मैं इसको कर सकता हूँ कि प्यारे बच्चों इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ यहाँ से कि AB यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो अगर यदि मैं इस प्लस को अलग अलग कर लेता हूँ, इस पार्ट को अलग कर दूं प्यारे बच्चों, इसको अलग कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस रूप में आ जाएगा AB का स्क्वायर और बटे में होगा AC स्क्वायर और प्लस होगा प्यारे बच्चों यहाँ से BC का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। यहां तक आपको समझने की बात आ रही है प्यारे बच्चों। मैं इसको यहां से कर सकता हूं इस तरह से कि A1 जो है वो होगा, यहां से दे रखा है प्यारे बच्चों की AB और बटे AC। यहां पर देखेंगे कि प्यारे बच्चों 2 पावर 2 पावर इसकी यहां पर है, 2 पावर यहां पर दे रखी है, दोनों कॉमन पावर है, समान है, तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूं कि एक ब्रैकेट इस तरीके से लगा सकता हूं और यहाँ पर 2 लगा सकता हूं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहां पर भी इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी कर सकता हूं कि BC और बटे में बच्चों AC स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी करूंगा प्यारे बच्चों। यहां से चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर कि AB बटा AC क्या है। AB क्या है प्यारे बच्चों, A और B। AB क्या है L, तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं L। और AC क्या है प्यारे बच्चों, AC। AC क्या है K, तो प्यारे बच्चों मैं इसको K लिख सकता हूं और इसका वर्ग। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर चलते हैं BC। BC दे रखा है ये वाला, तो A पार्ट दे रखा है इसका, तो A ऐसे रह लेंगे। और AC कितना है प्यारे बच्चों, AC दे रखा है ये वाला पार्ट AC क्या है प्यारे बच्चों, K है, मैं इसको इसका ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये L बटा K क्या है प्यारे बच्चों, L बटा K है लंब बटे कर्ण, और हमने अभी इससे पिछली वीडियो में करा है लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। इसको मैं साइन थीटा स्क्वायर थीटा कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। A बटा K का मतलब, A का मतलब आधार होता है, K का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आधार बटे कर्ण क्या किस में होता है, कोस थीटा में होता है, तो मैं इसको लिखता हूँ कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर इसीलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करूँ कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सब समीकरण जो भी प्रूफ करनी थी वो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमें ये जब टॉपिक को हम करेंगे तो बहुत अहम योगदान इनका रहेगा, इसलिए हम बेसिक से हर चीज को लेके चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, करेंगे इसको, वीडियो को लाइक भी करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको इसमें समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट्स देके ये बताएं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं इसको आगे। कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों कि यदि मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो है इसको जब इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा भी होगी। कहने का मतलब ये हो गया, यदि मैं इसको हटाऊं यहाँ से, कहने का मतलब हुआ कोस थीटा की अगर बात करूं मैं, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा प्यारे, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भैया हम इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर कोई दिक्कत नहीं है, साइड चेंज कर। तो कोस थीटा की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, कोस थीटा जब हम इस 2 पावर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चले जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर चले जाएगा, मतलब वर्गमूल यहाँ पर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों वर्गमूल का चिन्ह होता है ये वाला, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने 2 पावर यहाँ से 2 पावर ये हटाई और यहाँ से इस फॉर्मूले में, कहने का मतलब है कहीं भी हमें आवश्यकता पड़ेगी कोस थीटा इज इक्वल टू, तो हम ये लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा क्योंकि ये कोस थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्यारे बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाले फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आऊंगा, नेक्स्ट फॉर्मूले कराऊंगा मैं अभी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि हमने अभी सब समय निकाली थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यदि दोनों पक्षों में
पहले हमने AC स्क्वायर से भाग करा, इसलिए मैंने इसको नहीं फिनिश कराया, बताना नहीं है इसको मैंने, क्योंकि यहाँ से हम दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे और दूसरी सेक्शन निकालेंगे, फिर तीसरी निकालेंगे हम यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ तक रहने, क्योंकि ये तीनों में ही सेम तो रहना ही है, तो मैंने यहाँ से नीचे को फिनिश कर दिया, साफ कर दिया इसको। तो यहाँ से देखते हैं दोनों पक्षों में, पहले हमने AC स्क्वायर से भाग करा था, लेकिन बच्चों आपको हम करेंगे AB स्क्वायर से। किससे करेंगे? AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, जब इसको भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा? यहां से बनेगा कि AC स्क्वायर और बटे में हो जाएगा AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। इसके बटे में हमें इसको देना है, और यहां से बनेगा प्यारे बच्चों AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और प्यारे बच्चों बटे में होगा AB स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों में इक्वलिटी देनी है कि दोनों तरफ डिवाइडेड जो है सेम होना चाहिए, मतलब भाग जिससे की गई है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ से चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखो हम कर सकते हैं कि AC और बटे AB कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया था इसको, क्योंकि यहाँ पर दोनों की पावर घात है क्या है? समान है, इसलिए मैंने एक कोष्टक लगाया बड़ा और बाहर बाहर लगाया। ऐसे यहाँ पर प्यारे बच्चों में इसको क्या कर सकता हूँ, प्लस है तो इसको अलग कर सकता हूँ और इसको अलग कर सकता हूँ, तो ये बनेगा AB और बटे बनेगा AB। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, भाई AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर हो गया, और प्लस चल रहा है, ये वाला प्लस लिखा, और यहाँ पर हुआ बच्चों BC स्क्वायर और बटे में हो जाएगा AB स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है प्यारे बच्चों में उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से AC बटे AB, AC का मतलब हुआ प्यारे बच्चों की AC ये वाली पार्ट की इस वाली भुजा की बात कर रहा है, हमें इस वाले भुजा की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, तो ये क्या है? कर्ण है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कर्ण प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखा AB और AB क्या होता है प्यारे बच्चों की AB है ये वाले पार्ट अर्थात L है, तो प्यारे बच्चों में इसको L लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पर बचा प्यारे बच्चों y, क्योंकि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 1y कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर बच्चों देखेंगे पावर्स क्या है? दोनों की समान है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। और BC क्या है? BC बच्चों है यहाँ से देखो ये A है, तो A लिख देंगे, और प्यारे बच्चों यहाँ से AB दे रखा, और AB क्या है? AB दे रखा प्यारे बच्चों L, तो मैं इसको L कह सकता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर कहीं समझ में नहीं आ रही तो पीछे रोक के देखिए उसको, और आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब K बटा L का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि यहाँ पर K जो दे रखा हो, K का मतलब कर्ण होगा, L का मतलब क्या होगा? लंब हो गया। कर्ण बटे लंब किस में होता है प्यारे बच्चों? कर्ण बटे लंब होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है +1। यहाँ पर आधार बटे लंब, आधार का मतलब होता है, आधार बटे लंब का मतलब होता है प्यारे बच्चों वहां से कोट। क्या होता है प्यारे बच्चों? कोट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण निकलकर, ये फॉर्मूला निकलकर हमारे बीच में आ जाएगा। हमें इसको ही सिद्ध करना है, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता बहुत ज्यादा पढ़ने वाली होगी आगे, इसीलिए हमको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। और इसी को भी हम इस पार्ट में भी कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों अगर हमसे पूछा जाए उससे कि सेक थीटा क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इस पे क्या आएगा? रूट आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि ये पावर हटेगी उधर क्यूब रूट्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्यूब रूट से नहीं स्क्वायर रूट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर यदि इसको इधर लेके आए तो प्यारे बच्चों में इसको ये भी कर सकता हूं कि यदि 1 को इधर लेके आए तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये -1 इधर आ जाएगा और कोट स्क्वायर थीटा इसका बच जाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। कोट थीटा की अगर बात करें तो कोट थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का तो 1 हो गया। ये वाले जो पावर्स है ये हटेगी यहाँ से, और ये क्या बनेगा? इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा। कभी कभी भी हमसे कोट थीटा पर पूछता है तो रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बोल देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। जो मैंने स्टेटमेंट को आपको कराने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, उसको भी फाइनल कर लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, बाकी सेम रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली होगी। नेक्स्ट में कुछ इस तरह से करना होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमने AC से स्क्वायर से भाग कर लिया, AB स्क्वायर से भाग कर लिया, बचा BC स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको हम कर लेंगे BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से AC स्क्वायर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर BC स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको AB स्क्वायर होगा और प्लस BC स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा प्यारा बच्चों, क्योंकि BC स्क्वायर होगा, क्योंकि BC स्क्वायर से हमने डिवाइड करा, भाग कर लिया दोनों पक्षों। प्यारे बच्चों इसकी पावर्स दोनों क्या है समान, तो मैं इसको AC बटा क्या लिख सकता हूँ BC लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों AB का वर्ग और बटे में हो जाएगा बच्चों BC का वर्ग और प्लस यहाँ से हो जाएगा BC का वर्ग और बटे में हो जाएगा BC का। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अभी क्या कर लेते हैं, प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर। AC बटा BC, AC क्या है कण है अभी बता चुके हैं हम, BC क्या है आधार है। तो प्यारे बच्चों मैं चलता हूँ K बटा A, K बटा A, ठीक है। और ये क्या होगा AB बटा AB मतलब क्या है लंब है प्यारे बच्चों, AB क्या है लंब है और BC क्या है अभी हमने बात करी यहाँ पर ये है। तो ये कितना हो जाएगा L बटा A हो जाएगा। L बटा A का मतलब वर्ग होगा यहाँ पर क्योंकि वर्ग दे रखा और प्लस कितना बचेगा वर्ग। यहाँ तो कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। K बटा A का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, सेक हो गया। क्या हो गया सेक। तो सेक यहाँ पर पावर 2 लगी हो तो इसको सेक स्क्वायर थीटा कर देता हूँ और लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप वो फॉर्मूला बना सकते हैं क्योंकि यदि आप इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट्स आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार यदि हम tan का निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। मतलब जिस प्रकार से हमें सवाल हमसे कह रहा है, जो अप्रोच हमसे मांग रहा है, हम उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूले को उठा के यहाँ लगा लेंगे और तब सॉल्यूशन उसका हम निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।